नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है, यानी कि कोई अपराध हुआ है, उस अपराध में कोई व्यक्ति शामिल था और उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, उस व्यक्ति के नाम दर्ज हुई है, या फिर नाम उस व्यक्ति का एफआईआर में नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का डायरेक्टली उसमें रोल है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम हटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की है बाकी मुलजिमों के खिलाफ, यानी उसके खिलाफ नहीं करी है। तो इस विषय में हम आगे चर्चा करें, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं कि एक एफआईआर दर्ज होती है, चाहे नामजद हो किसी व्यक्ति के खिलाफ या बिना नामजद हो, यानी कि जैसे कोई अपराध हुआ, जैसे ए और बी ने मिलकर कोई अपराध किया, एफआईआर दर्ज होगी, ए का नाम उसमें लिख दिया गया, बी का नहीं लिखा, या दोनों का लिख दिया गया, लेकिन जब चार्जशीट उसमें इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने और चार्जशीट पेश होती है केवल एक के खिलाफ, एक ही व्यक्ति के खिलाफ, एक का नाम हटा दिया गया, पुलिस ने पैसे लिए हो, क्या व्यवस्था हुई हो, लेकिन किसी कैसे भी उसका नाम हटा दिया गया है। अब कोर्ट में जब चार्जशीट चली जाती है तो कोर्ट में चार्जशीट जाने के बाद में उसमें आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको पता चला कि यार उसका नाम तो हटा दिया गया है, अब आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जान ले, कोई भी मुकदमा चल रहा है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करते हैं पीपी, जो एडवोकेट आप माने कि सरकारी अधिवक्ता आप मान ले, तो वो पैरवी करते हैं। अगर आप परिवादी हैं, आपने एफआईआर दर्ज कराई है, आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हुई है, तो आप एक बार आप उनसे जाके संपर्क कर लें, उन्हें मामले के बारे में बताएं कि ये एफआईआर थी और ये है। अब होता क्या है, अमूमन जो सरकारी अधिवक्ता हैं, जो पीपी हैं, अपर लोगों को वियोजक होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये अलग अलग कोर्टों में एपीओ भी बोलते हैं किसी को, तो ये पैरवी करते हैं उस मामले में परिवादी की तरफ से और कोर्ट का अवगत कराते हैं कि साहब इसमें ये मुलजिम भी था लेकिन इसका नाम हटा दिया गया ऐसा पुलिस ने, और इसके खिलाफ ये सबूत है, एविडेंस होंगे तभी तो नाम ऐड होगा। तो सीआरपीसी की धारा 319 इस संबंध में प्रोविजन है उसमें, और वो कोर्ट को राइट देती है नाम ऐड करने का अगर किसी का नाम पुलिस ने हटा दिया है तो। अब वो कौन से स्तर तक हो सकता है, जैसे कोई मामला कोर्ट में आ गया, चार्जशीट पेश होगी और उसमें जजमेंट हो गया, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। चार्जशीट पेश हुई, मामला शुरू हुआ और किसी कोर्ट में जजमेंट हुआ तो मामला एंड हुआ। तो इस बीच में किसी भी स्तर पर अगर कोर्ट के सामने एप्लीकेशंस आती है 319 की, तो नाम ऐड किया जा सकता है एक्यूज्ड बनाकर। लेकिन कब, जब ऐसी कोई परिस्थितियां मौजूद हो, कोई एविडेंस हुआ हो कोर्ट में एविडेंस भी होते हैं, उससे पहले एक प्रक्रिया है। इस पर एक पूरा फुल वीडियो भी मैंने बना रखा है कि ट्रायल जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें क्या ट्रायल रहेगी। तो जब एविडेंस में फाइल आती है, गवाह अगर किसी का नाम लेता है या नामजद एफआईआर भी थी, तो उसके आधार पर भी जब 319 की एप्लीकेशन मूव करी जा सकती है और उस समय कोर्ट को प्रतीत होता है तो कोर्ट उसमें नाम ऐड कर सकता है मुलजिम के रूप में। अब कोर्ट ने मानो कि जो ए था, यहाँ ए का नाम था, एक मुलजिम था उस मामले में और अपराध दोनों ने गठित किया था, ए और बी ने मिलकर, तो यहाँ बी को भी कोर्ट अपराधी मान लेगा। अब उसको बुलाएगा कैसे कोर्ट उसको गिरफ्तारी जो है उसके माध्यम से भी बुला सकता है, एडब्ल्यू अरेस्ट वारंट गिरफ्तारी अधिपत्र होता है, या फिर उसको समन भी कर सकता है। और तीसरी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोर्ट के सामने ही उपस्थित हो वो व्यक्ति, तो कोर्ट उसे निरुद्ध भी कर सकता है उस मामले में। ये कोर्ट की प्रक्रिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि देखिए, ज़रूरी नहीं है जो सरकारी अधिवक्ता हैं वही इस मामले में एप्लीकेशंस लगाएं, हो सकता है, और 100% ये क्लियरली है कि इसमें कोई प्राइवेट अधिवक्ता आप भी कर सकते हैं, जो कोर्ट में प्राइवेट अधिवक्ता होते हैं उन्हें आप नियुक्त कर सकते हैं, और नियुक्त करने के बाद में, क्योंकि इसमें देखिए सीआरपीसी में क्या होता है कि परिवादी की तरफ से ये नियम दे रखा है स्पष्ट रूप से, इसीलिए मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, और हम यहाँ बात कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में कानून की। तो सीआरपीसी है जो डिस्क्राइब कर रही है किसी भी जो आईपीसी में जो ऑफेंस हुए हैं उनकी प्रक्रिया के बारे में बता रही है कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया होगी। अब वो ये कहती है कि परिवादी की तरफ से जो गवर्नमेंट है वो वकील उपलब्ध करवाएगी, सरकारी जो अधिवक्ता होंगे वो है पैरवी करेंगे, चाहे पैनल में हो या फिर डायरेक्टली भर्ती होकर आए हो, किसी भी प्रकार से आए हो। लेकिन अब उन्होंने ये भी प्रोविजन कर रखा है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति को करना चाहे, कोई प्राइवेट जो परिवादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, शिकायत करता है, पीड़ित व्यक्ति हैं, विक्टिम है, आहत जो व्यक्ति हैं वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन वे जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं वो असिस्ट करेंगे सरकारी अधिवक्ता। तो
आप प्राइवेट अधिवक्ता भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रयास बेहतर करेंगे और पीपी साहब का वो भी सहयोग लेंगे, जो भी सरकारी अधिवक्ता है उनका वो भी सहयोग लेके काम कर लेंगे इसमें। और 319 की एप्लीकेशन लगने के बाद में कोर्ट को अगर प्रतीत होता है तो कोर्ट उसमें एक्यूज्ड का नाम 100% जोड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेंद्र वर्सेस उत्तर प्रदेश का एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी ऐसा ही उपबंध है। अगर कोई मेरा साथी अधिवक्ता इस वीडियो को देख रहा है और उसे साइटेशन की जरूरत हो तो इस जो मैंने केस क्लोज बताया है इसके माध्यम से आप नेट पे सर्च करेंगे और उसे पेश कर दो, आप इसमें ऐड हो जाएगा नाम। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि अगर पुलिस ने किसी का नाम हटा दिया किसी मामले में और वही आरोपी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं।